हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ एसपी मंदिर मैथमेटिक्स चैनल में, जहाँ हम लोग क्लास 10 की जो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ है उनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है उसका हम लोग एक दूसरा वीडियो यानी जो 4.3 का है उनका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। चौथा सॉल्व करेंगे और पांचवा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से और काफ़ी यूज़फुल भी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको जल्दी इन्फॉर्म हो। तो क्वेश्चन नंबर यानी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु एक्स है, यानी एक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व। अगला कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगा x-3, यानी x जो उसकी आयु है और 3 वर्ष पहले उसकी आयु था x-3। अब 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद जो रहमान की आयु है वो जो रहमान की आयु है, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का जो व्युत्क्रम है उसका योग 1/3 हो जाता है, यानी व्युत्क्रम का योग 1/3 होता है। तो यूँ समझा जा सकता है कि जो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बढ़ा, तो यानी हो जाएगा x+5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व x-3 था, तो 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद उसकी आयु हो जाएगा x+5, यानी बढ़ेगा आयु। रहमान की आयु x+5। अब उसके बाद प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है व्युत्क्रम है तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3, ये व्युत्क्रम में दिया हुआ है। तो अब इसको जो x-3 है और x+5 है, इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम के तौर पर इसे देखेंगे, तो x-3 ब्रैकेट और x+5 ब्रैकेट, ऊपर में जब x-3 कट गया तो ऊपर बचा x+5 और x-3 कट गया तो x-3 ये बचा, और 1/3 ये बचा हमारे पास। उसके बाद x+x 2x और +5 से जो -3 चले जाएगा तो बचेगा 2, तो 2x+2, और नीचे हमारे पास क्या x-3 और x+5, इसको हम लोग कॉमन लेके देखेंगे। तो यहाँ कॉमन लेंगे पहले x, या पहले इसको उसी तरह से लिख देते हैं, नीचे कॉमन लेंगे बटे 1/3। अब उसी प्रकार 2x+2 को हम लोग उसी प्रकार लिख देते हैं, यानी 2x+2 को उसी प्रकार लिखेंगे और x-3 को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो x+5 आएगा, और +-3 को कॉमन लेंगे तो x+5 आएगा। तो इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1/3। अब 2x+2 ऊपर ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है, तो x × x x² हो जाएगा,
और x इंटू 5x -3 इंटू x -3x और -3 इंटू 5 15, ये हो जाएगा 15 और इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 2 और बटे में जो एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे जैसा है वैसे ही। और उसके बाद 5x -3x -15 इक्वल टू 1/3। अब 2x प्लस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो 5x से -3x माइनस हो जाएगा तो 2x -15 इक्वल टू, और जो मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2x प्लस 2 सॉरी 1 था 2 हो जाएगा। टू एक्स प्लस 2, उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा और ये 2x का 2x रहेगा -15 भी रहेगा और इक्वल टू 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 2 6। उसके बाद एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और प्लस 2x ऐसे ही रहेगा, -15 ऐसे ही रहेगा और 6x और प्लस 6 को इस पर लेके आएंगे तो -6 इक्वल टू 0 इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, उसके बाद 6x और -2x -6x हो जाएगा -4x। उसके बाद -15 और -16 हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -4x -21, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो x जो है इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 है और -4 है, b -21 है, c। तो d की वैल्यू है b स्क्वायर -4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। उसके बाद -4 इंटू 1 इंटू 21 यानी -21। उसके बाद d इक्वल टू हो जाएगा 16 -4 इंटू 1 4 होता है तो 4 लिखेंगे और इंटू माइनस में -21। उसके बाद d इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, तो हो जाएगा +82 +84 यानी 84 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो d इक्वल टू 100 यानी 100 d इक्वल टू आया। अब इसी को हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र से देखेंगे। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वह क्या कहता है, वो सबको याद है। तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac और बटे 2। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का सूत्र। उसके बाद -b में -4 था तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस और इसका वैल्यू था 100 और नीचे 2 इंटू 1। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 प्लस माइनस 100 का तो रूट हटेगा तो 10, उसके बाद 2 ऊपर जो 4 प्लस 10 है और नीचे 2 और 4 माइनस 10 बटे 2। उसके बाद 14 बटे 2 और -6 बटे 2। इसको अगर काटेंगे तो 7 और -3। अब इनमें से एक जो रहमान की वर्तमान आयु होगी या तो 7 होगा या तो -3 होगा। जो रहमान की वर्तमान आयु है या तो 7 होगा या तो -3 होगा। और आयु कभी ऋणात्मक नहीं होता है,
यानी कि आयु जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो रहमान की वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष होगा। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगा। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करना है। यानी जो शेफाली है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि माना कि शेफाली के पास जो गणित विषय है, शेफाली के गणित के विषय में प्राप्त अंकों की संख्या माना x है, गणित का अंक है वो x है। उसी प्रकार अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या और हमारे पास कुल अंक दिया हुआ है 30, दोनों का योग 30 है। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, तो कुल अंक 30 है और गणित x है। तो बाकी जो बचेगा वो 30 माइनस x हो जाएगा। अब उसी प्रकार दिया हुआ है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम दिए गए हैं, 3 कम मिले तो प्राप्त अंक ज्ञात करना है। x+2 पहला में गणित में जो x+2 है और अंग्रेजी में 30 माइनस x माइनस 3 और टोटल गुणनफल है 210। अब इसको समीकरण के थ्रू से हल करना है। तो इसको अपना कॉमन लेंगे इसको, या फिर x+2 को लिखेंगे और 13 माइनस 3 को 27 माइनस x लिख करके 210 लिख के इसको अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो 27 माइनस x और +2 कॉमन लेंगे तो 27 माइनस x और इक्वल टू 210। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x और बराबर हो जाएगा 210। अब इसमें हम लोग 27x और -2x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25x, यानी 25x माइनस x² प्लस 54 इक्वल टू 210। उसके बाद ये हम लोग के माइनस को कॉमन अगर रखते हैं, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, माइनस अगर कॉमन में रखते हैं तो माइनस x² जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस x² हो जाएगा, माइनस x² प्लस हो जाएगा और बाकी जो प्लस में वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस 25x और माइनस 54 और जो माइनस 210 आना था वो प्लस 210 आ जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस 25x प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 54 से 210 तो 156 हो जाएगा x²। अब इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के द्वारा तो -12x और -13x 25x के बराबर होता है। तो उसके बाद प्लस 156। अब इसको कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और -13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यानी x माइनस 13 और x माइनस 12 हुआ।
अब उसी प्रकार इसको मूल के हिसाब से लिखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 होता है और x बराबर 13 का उस पार लिखेंगे तो प्लस 0 में आ जाएगा, प्लस 13 में आ जाएगा। उसी प्रकार x माइनस 12 बराबर 0 होता है तो x को x बराबर प्लस 12 लिखेंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी में और गणित में प्राप्त अंक देखना है। तो अंग्रेजी में और गणित में अंक देखना, ये तो हम लोग का अंक आ गया, x का मान आ गया। उसके बाद गणित में प्राप्त अंक या प्राप्तांक है 13 और अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा 18 और उसी प्रकार फिर गणित में प्राप्तांक हो जाएगा 13 और अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगा 17। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग टेक्स्ट बुक में देख करके मिला सकते हैं।